अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। अम्बरीन अली मेरे साथ मौजूद हैं। आज तारीख़ है 19 मई 2026 और आज के दिन इम्कान ये है कि इस्लामाबाद की एक अदालत से एक लड़की को इंसाफ मिलेगा। मिलता है या नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन जो अभी तक तासुरात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से ये सारा ये केस चला है, हमें ये लग रहा है कि बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हमें ये फील हो रहा है कि सना यूसुफ, सबको ही तकरीबन उसका पता होगा कि सना यूसुफ को आज जो है वो इंसाफ मिलेगा। सना यूसुफ जिनको 2025 पिछले साल 2 जून 2025 को उन्हीं के घर G13-1 में एक लड़का था, उमर नामी लड़का, जिसने इनकार की बुनियाद पर जो है वो सना यूसुफ को कत्ल कर दिया था 2 गोलियां मारकर। ज़रा इस कत्ल की तफसीलात और अम्बरीन ने चूँकि इस केस को थोड़ा बहुत कवर भी किया है, अम्बरीन से भी थोड़ी सी डिटेल्स जो हम जानेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आज 3 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा और मुमकिन तौर पर सना यूसुफ का जो कातिल है उमर, उसको फांसी की सज़ा हो सकती है। वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स अम्बरीन अली और सबीन स्पीक्स को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। लेकिन पाकिस्तान में लड़कियों का कत्ल करना या ना, अगर आपको नो कहा जा रहा है या अगर कोई लड़की किसी लड़की को रिजेक्ट कर रही है तो लड़का इंतकाम की बुनियाद पर या इंतकाम के लिए किसी न किसी लड़की पर या तो तेजाब फेंक दिया जाता है। और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कानून मौजूद है लेकिन उन कानून पर अमल दरामद नहीं है। या तो तेजाब फेंक दिया जाता है या उस खातून को जो किसी न किसी तरह से टॉर्चर किया जाता है या उस खातून को अगवा कर लिया जाता है। रेप केसेस भी इसीलिए ज़्यादा जो है वो हो रहे हैं। सना यूसुफ भी उन्हीं खवातीन में से कैरेक्टर थी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को उसी के घर में एक लड़के ने कत्ल सिर्फ इस बुनियाद पर किया कि बार बार वो लड़का उसको कहता रहा कि मैंने आपसे मिलना है। सना यूसुफ मना करती रही कि मैं आपसे नहीं मिलूँ, इस बुनियाद पर कि भाई वो मुझसे मिल नहीं रही। और लड़कों का ईगो का मसला भी ज़ाहिर हो जाता है। ऐसा ही है। तो वो था, तो सना यूसुफ का जो कातिल था उसने घर आया G13-1 में और सना यूसुफ को गोली जो है वो मारी। 2 गोलियां सना को लगी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल भी लाया जाएगा। बहरहाल वो वहाँ पर ना बच सकी और जाहिर है जब गोलियां लग, जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी तो वो सना की जो डेथ है वो हो गई थी। इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि 20 घंटे के अंदर अंदर, चूँकि केस हाईलाइट बड़ा हुआ सोशल मीडिया पर, तो 20 घंटे के अंदर अंदर सना यूसुफ का जो कातिल है उसको पकड़ा गया तो फैसलाबाद से उसको जो गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 25 जून 2025 से लेकर अब ये यानी कि तकरीबन 1 साल होने वाला है और अब तक ये केस जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन सना की बर्थडे जो होती है वो 29 मई को होती है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सना की सालगिरह से पहले सना को इंसाफ जो है वो मिला है। सना के वालिदैन को इंसाफ जो है वो एटलीस्ट मिला है। जो वकील हैं सरदार अब्दुल कदीर, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में इस केस को जो है वो लेकर चले हैं। अब अमरीन ज़रा थोड़ा सा आप इस केस के डिटेल्स में बताएं, फिर ज़रा हम थोड़ी सी मज़ीद जो है वो बात करते हैं। क्या किस तरह ये केस जो है वो चला और जो जज साहब समाअत कर रहे थे वो भी थोड़ा बहुत प्रोसीडिंग अगर हम हाल बता दें। बिल्कुल सबीन, सबसे पहले तो आज मेरे ख्याल से आज वाकई बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि फ़ैसला जो है वो सना यूसुफ के हक़ में ही, जहाँ तक प्रोसीडिंग हमने देखी है तो उसके हक़ में ही आ रहा है। इस केस में कुल 27 गवाहान जो है वो उन्होंने अपनी गवाही दी है और इसमें जो चशमदीद गवाह हैं वो वालिदा और फूफो हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब मुलजिम उमर हयात दाखिल होता है तो उसके बाद वो किस तरह से सना यूसुफ को डायरेक्ट गोलियां मारता है। अगर मैं थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड पे जाऊँ, क्योंकि 3 जून को गालिबन 1 साल हो जाएगा और 1 साल बस एक महीना ही या 1 महीने से कम थोड़े से दिन रहते हैं। उससे पहले शुक्र है कि कोई केस जो है वो अपने हतमी मराइल को पहुंच रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से जब भी कोई केस इस तरह से चल रहा होता है तो हमेशा से शुक्र इसलिए अदा कर रही हूँ क्योंकि नूर मुकद्दम केस भी स्टिल अभी तक चल रहा है। लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि आज अगर मुलजिम उमर हयात को सज़ाए मौत या उम्र कैद या कोई भी चीज़ सज़ा हो जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लम्हा फिक्री है वो तो इम्प्लीमेंटेशन का है, सज़ा का तो मसला ही नहीं है इससे, क्योंकि इससे पहले सारा इनाम कत्ल केस है और नूर मुकद्दम कत्ल केस है। उनके मुल्ज़िमान जो है वो स्टिल अभी तक उनको फांसी की सज़ा हुई हुई है, लेकिन 2 मरतबा सज़ाएँ हुई है, नहीं हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। ये जो मुलजिम को हक़ दिफा का हक़ दिया जाता है, मैं समझती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग इतना 1 साल तक प्रोसीडिंग चल रही है तो हर चीज़ तफ्तीश में आई जाती है, इवन के मुलजिम के फिंगरप्रिंट से लेकर गन। और ये सोशल मीडिया में, यहाँ पर हमेशा हम कहते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें अगर गलत होती हैं, तो एक चीज़ जो इस केस में सही हुई वो ये था कि चूँकि वो इन्फ्लुएंसर थी, एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, शक्ल की भी खूबसूरत थी और जो है वो इन्फ्लुएंसर थी, तो हर छोटी-छोटी चीज़ मैंने उसका इंस्टा जाके देखा था सना का, तो वो एक तो खूबसूरत भी थी, दूसरा कंटेंट भी अच्छा बनाती थी और उसके घर वालों ने उसे अलाउ भी किया हुआ था। तो जिस तरह से वो जाती थी बाहर और हर जगह बनाती थी, तो ये भी कहा जा रहा था बाद में जो कियास आराइयाँ हुई
ये भी कहा जा रहा था कि जी वो लड़का, उसको उसकी खूबसूरती पसंद आ गई थी और वो उसे नहीं, इतना ज़ाहिर है टू साइडेड चीज़ें होती है, वन साइडेड नहीं होती। तो उसने इनकार किया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। जो कत्ल का दिन था वो कुछ इस तरह से था कि अचानक से मुलजिम एंटर होता है, उसको घर के एड्रेस पता था, और वो अचानक से घर के अंदर दाखिल होता है और वो आवाज़ देता है और फिर डायरेक्ट वो जैसी सना सामने आती है तो उसे फायर कर देता है। और उसके बाद गोली, जिस तरह से हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा, वो बंदूक लेके और फिर जाके फिर और उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लेता है, जब्त कर लेता है। और उसी टाइम पता चला था कि उसके घर में ऑलरेडी उसकी वालदा की तबीयत ख़राब थी और वो उनकी तीमारदारी करने के लिए मौजूद थी, और उसकी वालदा उस सिचुएशन में उठती हैं, उसकी फूफो भी उठती हैं, वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखती हैं। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो यहाँ से जहान फानी से रुखसत हो जाती है। ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या था, और इस वाक़े के बाद, इस वाक़े को मैं समझती हूँ इसको इंसाफ कभी भी ना मिलता अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट ना होती। अब चूँकि वो खुद इन्फ्लुएंसर थी तो इस वजह से ये केस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया की जीनत बना, और इस सोशल मीडिया की वजह से फिर ये चीज़ आई। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं उसकी वालदा को दूंगी जिन्होंने जाकर मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक तो उन्होंने अपनी औलाद खोई थी, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कम लोग होते हैं कि उनको इतना हौसला होता है कि वो जाकर मुकदमा दर्ज कराए। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया, और उन्होंने ज़्यादा देर भी नहीं की और जाके मुलजिम के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब मैं आपको उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बताती हूँ। जब ये तमाम चीज़ें मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज हो गया, उसके बाद कहा गया कि जी सना यूसुफ उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उस पर ये इल्ज़ामात आयद हुए रिलेशनशिप में थी। अगर रिलेशनशिप में थी भी तो कत्ल तो कोई आखिरी वो नहीं है ना कि किसी कोई रिलेशनशिप में कोई चीज़, कोई लड़ाई होगी तो आप उसे कत्ल कर दो। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। रिलेशनशिप तो चले अगर टॉलरेबल है, कत्ल टॉलरेबल नहीं है। दूसरा ये कहा गया कि जी सना यूसुफ उससे आईफोन उसने लिया, उसने उससे पैसे लिए और वो उससे पैसे ऑन एंड ऑफ लेती रहती थी। ये उसके ऊपर कहा गया। अगर सना यूसुफ का लाइफस्टाइल देखे जाके, सोशल मीडिया पे अभी भी उसका अकाउंट है, अगर उसका लाइफस्टाइल देखे तो वो ऑलरेडी इतनी एलीट क्लास है, उसका घर भी बड़ा है अच्छा खासा, वो गरीब नहीं है, ठीक है, यानी कि वो दिखती है कि वो अच्छे खासे पैसे वाले घर से है। तो ये तमाम चीज़ें उठी और तफ्तीश में फिर ये खैर बात साबित तो नहीं हुई, लेकिन ये मैं जो दुनिया से चला जाता है फिर उसके ख़िलाफ़ ये चीज़ें भी आई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली ये चीज़ें प्रूफ हुई हैं, 27 गवाहान ने अपनी गवाही भी दी है, और सबसे बड़ी जो गवाही है वो उनकी वालदा और फूफो की गवाही है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। चश्मदीद गवाह थे, और हाँ। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुलजिम पकड़ा गया था, उसे यानी ज़्यादा देर भी नहीं हुई, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और रिमांड पे भी रहा मुलजिम, और मुलजिम ने काफ़ी चीज़ें कन्फेस भी की हैं जो कि इस बात की दलील हैं कि ये इसमें कोई, और मुलजिम ने खुद कहा कि हाँ जी मैंने गोली मारी थी, ये चीज़ थी, ये रीज़न था तो मैंने उसे गोली मार दी। तो गोली मारना तो कोई हल नहीं होता अच्छा, ना। मुलजिम की गवाही की जहाँ तक बात है, उसने पुलिस के सामने इकरार किया इस चीज़ का कि मैंने उसको कत्ल किया, लेकिन जब अदालत के सामने बयान देने का कहा गया, हफ्ते वाले दिन गालिबन जब उसके बयान रिकॉर्ड हो रहा था, तो उसने अदालत के सामने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने उसको कत्ल ही नहीं किया। तो उस पर जो जज साहब उन्होंने फिर पूछा पुलिस से कि इसने आपके सामने इकरार किया, तो पुलिस ने कहा कि हाँ, इसने हमारे सामने जब इकरार किया था। तो बहरहाल वो भी अच्छा, बहस 164 का जो बयान है ना, उसमें उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है, हाँ, और वो रिकॉर्ड में है, यानी 164 का बयान, वो कन्फेशन एक बयान होता है, उसमें उन्होंने कन्फेस किया है, और वो फिर मुलजिम से मुजरिम इसीलिए करार दिए गए। तो बाद में फिर हो सकता है कि उनको अपने वकील ने कहा हो कि आप इस चीज़ से मुकर जाएं, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जी ट्रायल को लंबा चलाने के लिए। उमर हयात का जो वकील है वो सरकारी वकील है, क्योंकि उसने अदालत में कहा था कि मैं वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर उसको सरकारी वकील जो है वो दिया गया था। बहरहाल अब उसने किया या नहीं किया, लेकिन ये केस एक ओपन एंड शट केस था, हाँ, क्योंकि इसमें तमाम शवाहिद जो हैं वो उस मुलजिम के खिलाफ जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस केस में इस मुलजिम को सज़ा अगर होती है तो अंदाज़ा यहाँ से हमारी अदालतों की सुस्ती का कर लें कि 1 साल लगा है इस अदालत को ये चीज़ करने में कि जो मुलजिम है उसने सना यूसुफ को कत्ल जो है वो किया। लेकिन ये सना यूसुफ का केस नहीं है, ये हर उस लड़की का केस है जिसने किसी लड़के को जो है वो ना की है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़के अगर आप किसी लड़के को ना कर देते हैं तो वो ईगो का मसला बना लेते हैं, और वो एक बहुत, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा बैकलैश है कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं देखा जाता कि भाई लड़की कैसी है क्या है, बस अगर ना कर दी तो वो लड़की के लिए एक जो है वो जुर्म बन जाता है। और ये बहुत से एग्जैक्टली। और केसेस ज़ुबैर, ऐसे मैं हैं, आपकी बात काट रही हूँ, नूर आज मुकदम। बड़ी बात ये नहीं है होगी कि सना यूसुफ को इंसाफ मिल गया, बड़ी बात ये होगी कि अगर सज़ा है तो सज़ा कौन सी है, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से जब तक सज़ा पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती तब तक ना उसकी वालदा को सुकून आएगा, ना उसके घर में किसी मेंबर को, ना दोस्तों को, किसी को भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायल चलना था चल गया है।
मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ प्रूफ है, मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है, शनाख्त परेड के लिए उसे ले जाया गया, वो अडयाला जेल में जिस्मानी रिमांड पर भी रहा। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर फिर उसे हक़ दिफ़ा का हक़ दे दिया जाए और फिर इस चीज़ को लिंगर ऑन किया जाए कि जी एक नई अपीलें आ जाए और वो सुप्रीम कोर्ट और फिर कहीं कहीं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई वक़्त नहीं रहेगी। तो ये सना यूसुफ का केस तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आज हाई कोर्ट चले जाएं, इससे पहले नूर मुकद्दम का केस आपके सामने है, सारे इनाम का केस आपके सामने है। दोनों केसेस में जो मुलजमान हैं उनको सज़ाएं हुई भी हैं, लेकिन उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सारे इनाम वाला जो मामला है, मैं खुद उसकी फैमिली से मिलती रही हूँ, माँ बाप शदीद दुख में हैं या शदीद डिप्रेशन में है, लेकिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे इनाम वाला जो केस है वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम वाला जो केस है, हालांकि नूर मुकद्दम को जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफर, उसको हर जगह से सज़ाए मौत हो चुकी बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुकी है, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसने जो है वो जस्ट हाशिम काकर उसमें रिव्यू फाइल किया हुआ, एक समात उस पर हुई है, और अब ईद के बाद तक नूर मुकद्दम वाला जो केस है वो गया है, और वो कहा है कि जिस दिन वो केस लगेगा उस दिन और कोई केस नहीं लगेगा। लेकिन अगेन यही है कि सज़ाएं हो जाएंगी, लेकिन उस सज़ा पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकीनी जब तक नहीं बनाई जाती, मेरा नहीं ख्याल कि किसी लड़की को हम ये तसव्वुर करें कि जो है वो इंसाफ मिलेगा। हमारे कुछ कलीग्स हैं वो हमें बीच में तंग भी कर रहे हैं, तो 3 बजे इस केस का जो फैसला आएगा, जो भी फैसला है वो सब इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। फिर वक्त के लिए मुझे और अमरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।